आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिससे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तल्ला उतार कर दे दिया। लड़का वह तल्ला लेकर सोनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इस तल्ले को इसमें जड़ दूं। सोनार ने कहा कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तल्ला लेने गया तो सोनार ने लड़के से पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है। लड़के ने कहा कि यह किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सोनार ने कहा उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम के पागल हो गया है। एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता ना हो। उसने पति के लिए मोबाइल में एसएमएस लिखा परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। एसएमएस में पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एसएमएस में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहां रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही आपको भी बुला लूंगी। आपकी पत्नी। पत्नी अपने पति को बार बार बोलती थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो पति ने उसे अपने पास बैठाकर हिंदी में समझाया, देख रसोई राशन 13,000 रुपये, बिजली बिल 2,500, पानी 1,000 बिल, बच्चों की स्कूल फीस 12,000, ट्यूशन फीस 3,000 रुपये बिल, मकान EMI 17,500 रुपये, मोबाइल खर्च 1,500 रुपये, मेडिसिन 1,500 रुपये, पेट्रोल 2,000, अन्य खर्चा 60,000। और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा है, वरना 10,000 में मस्त जी रहा होता। इसलिए सुन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 60,000 रुपये महीना है। आज के बाद चुप रहियो, मुंह न खोलियो। टीचर, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बनाती है तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी। बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि अकेली है इसलिए काम कर रही है। तीनों मिलकर सिर्फ पंचायत करेंगी। टीचर बेहोश। एक बार एक यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा, पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो भौंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और पायलट से बोला, अब तो बस एक गर्म चाय पीऊंगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूंगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंस कर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। पत्नी, काश मैं अखबार होती, कम से कम रोज तुम मुझे अपने हाथों में तो लेते। पति, मेरी भी इच्छा थी कि तुम अखबार होती, कम से कम रोज नई तो मिलती। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।
मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। सीएम, कितने बच्चे हैं? व्यक्ति, मेरे 5 लड़के हैं। सीएम, क्या करते हैं? व्यक्ति, पहला MBA, दूसरा MCA, तीसरा MA, BEd विथ TT क्वालिफाई, चौथा BTech और पांचवा चोर है। तो फिर चोर को घर से निकालते क्यों नहीं हैं? व्यक्ति, वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। दिन भर के काम से थकने के बाद कुछ इधर भी आ जाया करो। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने प्रतियोगी से सवाल पूछा कि स्त्री का पैर दबाना फर्ज है या प्यार? प्रतियोगी, देखिए सर जी, ऐसा है कि अगर आप जया जी के पैर दबा रहे हैं तो ये फर्ज है, और अगर रेखा जी के पैर दबा रहे हैं तो प्यार है। अमिताभ जी ने पूरे 7 करोड़ का चेक ही दे दिया प्रतियोगी के हाथ में। एक बार अमेरिका में एक विमान खराब मौसम के चलते गोते खाने लगा। विमान के पायलट ने अपना सारा अनुभव और कौशल्य लगा के पहाड़ों के बीच से बचते बचाते आड़े तिरछे काट मार के विमान को बचाकर एयरपोर्ट पे ले आया। उसका सत्कार किया गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और अनुभव उसने कहाँ और कैसे प्राप्त किया। कसम से आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब वह बोला, पहले कानपुर में टेम्पो चलाता था। एक आदमी की पत्नी मैके गई थी। पत्नी पति से फोन पर, जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो तुम्हारी फोटो देख लेती हूँ। पति, अच्छा, और मेरी आवाज़ सुनने के लिए क्या करती हो? पत्नी, कुछ नहीं, बस कुत्ते को लात मार देती हूँ। सास बहू को फटकारते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो, यह तुम्हारा मैका नहीं ससुराल है, यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी चलेगी। बहू प्यार से बोली, सासू माँ, मैका तो यहाँ आपका भी नहीं है, आपकी भी ससुराल ही है, फिर भला आपकी क्यों चलेगी? नहले पर दहला। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब से छाट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वही मैं आपको वापस की थी। गुप्ता जी कोमा में हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।